हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज की ये वीडियो मिलियनरी स्ट्रैटेजी के ऊपर में है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है और बहुत ही थोड़ा सा ये टाइम लेती है, पर आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी देके जाएगी। ठीक है, बहुत ही साधारण भाषा में आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझाऊंगा, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन नहीं करा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और अगर आप मेरे लिंक्स के थ्रू अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट करते हो और ट्रेडर आईडी अपने टेलीग्राम पे भेजते हो, मेरे टेलीग्राम पर भेजते हो, तो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूँ, फिर उस पर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो या फिर ट्रेंड लाइन हो, दोनों में सेम चीज काम करेगा। ठीक है, सपोज क्या है कि मान लो मार्केट है, मान लो क्या है, बाइंग का मार्केट है और वो इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और आपको क्या करना है, दो टचेस फाइंड कर लिया। मान लो यहाँ पे मार्केट ने टच करा और कितने सेलिंग कैंडल कुछ यहाँ पे उसने बनाना स्टार्ट कर दिया, रेजिस्टेंस को टच करके कुछ सेलिंग कैंडल्स उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मार्केट जब ऊपर फिर दोबारा गया, ठीक है, जब दोबारा ऊपर गया और रेजिस्टेंस जैसे ही टच हुआ तो फिर मार्केट ने कुछ सेलिंग कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमें किस जगह ट्रेड को प्लान करना है। ठीक है, ये तो क्लासिक चार्ट है इसलिए मैं अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ, पर लाइव मार्केट में थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, मैं आपको ट्रेड लेकर के बता दूंगा। ठीक है, तो जब आपको ऐसे दो टचेस दिखे, पहला टच ये दिखे जहां मार्केट में बाइंग मोमेंटम था और टच करके कुछ सेलिंग कैंडल्स आई थी, फिर मार्केट ने सेकेंड सेम रेजिस्टेंस को टच करके, चाहे वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो या हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस हो, सेम रेजिस्टेंस को टच करके कुछ सेलिंग कैंडल्स बनाई हो अगर, ठीक है, तो आपको थर्ड अटेम्प्ट का वेट करना है। और जैसे ही थर्ड अटेम्प्ट में कोई भी बायर अगर वही रेजिस्टेंस को टच करता है तो आपको कुछ सेल डायरेक्शन के ट्रेड, अगर टच करने के बाद अगर आपको एक भी सेलिंग कैंडल दिखती है, एक भी सेलिंग कैंडल दिखती है, तो जो नेक्स्ट कैंडल होगा ये वाला, दिस विल बी योर की कैंडल, जहां पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। और किसी रीजन से अगर ये लॉस हो जाता है तो आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करोगे फिर से मार्टेंगल लेकर के। इस चीज के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात कि सेम जो टचेज होंगे जहां से सेलिंग आई होगी वो सेम रेजिस्टेंस होना चाहिए, और चाहे वो ट्रेंड लाइन पर हो इस तरीके से। ठीक है, और आपको कॉमन चीजें पकड़नी है। क्या कॉमन चीजें? कि मिनिमम दो सेलर हो, मिनिमम दो सेलर हो, तो जब एक सेलर आएगा तो आपको नेक्स्ट सेलर पे ट्रेड करना है, दैट सिंपल। ओके, एंड यही चीजें आपको सपोर्ट पर काम करती है। जब सेलिंग बैक टू बैक आएगी और फिर बाइंग कैंडल यहाँ पे कुछ बनेगा, ठीक है, फिर मार्केट जब ऊपर जाएगी फिर सेलिंग यहाँ पर आएगा, फिर बाइंग कैंडल कुछ बनेगी, तो नेक्स्ट टच के बाद अगर एक भी बायर अगर आपको यहाँ पे दिखता है तो आपको नेक्स्ट बायर पे ट्रेड करना है, दैट सिंपल। आप चाहो तो वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि मैंने क्या कैसे ड्रॉ करा था। ठीक है, तो चलो हम कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी के एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मुझे दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो सिंपल सा एग्जांपल हमें यहीं पर दिख गया। दिस इज आवर रेजिस्टेंस जोन। सिंपल सी बात है, ये क्या है, हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन है। और हमने क्या नोटिस करा है कि मार्केट जब भी रेजिस्टेंस को टच कर रहा है एटलीस्ट दो सेलिंग कैंडल, हमें मिनिमम दो सेलिंग कैंडल चाहिए। तो एक सेलिंग, सेकंड सेलिंग आ गया, फिर दोबारा रेजिस्टेंस को टच करा, फिर दो सेलिंग आ गया, फिर जैसे ही दोबारा रेजिस्टेंस टच होगा एक भी सेलिंग कैंडल अगर हमें देखने को मिलती है तो दिस इज आवर की कैंडल, जहां पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम कुछ ऐसी ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं और कहीं पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम वहीं पे ट्रेड करके आपको बता देंगे। ठीक है, और देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो दैट थिंग जहां पर हमें ट्रेड मिल सकता था, बट हम वीडियो बनाने के चक्कर में लेट हो गए। जैसे दिस इज आवर रेजिस्टेंस काइंड ऑफ, जहां पे एक टच हुआ है, दो सेलिंग आई है, फिर टच हुआ, दो सेलिंग आई है, फिर यहाँ टच हुआ, तो दिस इज आवर की कैंडल जहां पर हम ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, पर कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे ओवरऑल सारी चीजें समझ ली है, तो चलो कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं एंड अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम वहां पे ट्रेड करेंगे। ठीक है गाइस, बहुत देर फाइंड करने के बाद हमें एक शॉर्ट एंट्री मिल रही है और इस पे हम तकरीबन $300 का ट्रेड करेंगे। ओके, तो मैं रेडी हूँ, आप बताओ ये रीज़न क्या है। तो गाइस हमने टोटल $300 के सेल डायरेक्शन के ट्रेड लगाए हैं और ये एक 101% शॉर्ट ट्रेड होगा, इसीलिए हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और नो मार्टेंगल के थ्रू ये डायरेक्ट शॉर्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। पर लेट्स सी व्हाट हैपनिंग आफ्टर दैट, हमें देखना है कि इसके बाद क्या होता है। और मेरे हिसाब से ये शॉर्ट है। तब तक आप गेस करो कि आखिर मैंने क्या देख करके यहाँ पे ट्रेड की एंट्री ली है और क्यों ये एक 100% शॉर्ट सेलिंग कैंडल बनेगा। ठीक है,
तो चलो देख लेते हैं क्या होता है रीज़न। फिलहाल मार्केट हमारे कंप्लीट फेवर में आ चुका है और आई होप सो ये हमारा डायरेक्ट शॉर्ट भी हो जाएगा। और गाइस अगर आपको भी इसी तरह के शॉर्ट को कॉपी करना है या मेरे ट्रेड्स को कॉपी करना है तो आपका जो भी पुराना कोडेक्स का अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोडेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा, लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के आपको उसमें मिनिमम डिपॉजिट करना है। आफ्टर डिपॉजिटिंग दैट पर्टिकुलर मनी आपको अपनी ट्रेडर आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेज देनी है। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा जहाँ पर आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रेड मिलेंगे जिसको कॉपी करके आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो और साथ ही साथ पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कुछ देर पहले ही आपको मिलियनरी स्ट्रैटेजी समझाई थी कि चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या फिर ट्रेंड लाइन हो, ऐसा ही काम करेगा। ठीक है, तो लॉजिक क्या था, देखो मार्केट में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था कुछ इस तरीके से और मैंने किस कैंडल पे ट्रेड किया था, मैंने इस कैंडल पे ट्रेड करा था, ये वाले कैंडल पे। तो लॉजिक क्या था इस कैंडल पे ट्रेड करने का, बहुत ही सिंपल लॉजिक था। देखो मार्केट में रेजिस्टेंस टच हुआ, मिनिमम हमें 2 सेलर देखने थे और हमें 2 सेलर मिले। फिर दोबारा मार्केट में बायर ने टच करा और कितने में, मिनिमम 2 सेलर देखने को मिले। मिनिमम, बहुत सारे उससे मतलब नहीं, मिनिमम 2 से हमें मतलब है और हमें 2 सेलर देखने को मिले। आफ्टर दैट दोबारा बायर ने टच करा, एक सेलिंग कैंडल आई और ये कैंडल होती जिस पर हम सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगाते हैं। लेकिन हम मार्केट में लेट घुसे और ये कैंडल बनने ही वाली थी, कंप्लीट बनने वाली थी, 10-15 सेकंड बचे थे। तो हमने देख लिया था क्या कि ये एक एरर कैंडल है। क्यों एरर कैंडल है, मैंने पहले ही कह दिया था। क्या पहले कह दिया था कि मार्केट में जैसे रेजिस्टेंस टच हो, मिनिमम 2 सेलर दिखे, फिर रेजिस्टेंस टच हो, मिनिमम 2 सेलर दिखे, फिर रेजिस्टेंस टच हो और अगर आपको एक सेलर की कैंडल दिखती है तो आप नेक्स्ट कैंडल पे आराम से सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगा सकते हो। पर किसी रीजन से अगर वो सेलर नहीं बनती है तो मार्टिंगल आपका 100% शॉर्ट या 95% शॉर्ट हो जाएगा अगर आपके मार्केट फेवर में होता है तो। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि ये एक एरर कैंडल है और इस पर हम ट्रेड लगाने से बच चुके थे। तो हमें पता था कि ये हमारा एक शॉर्ट होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड लगा दिए थे और ये हमारा डीप विन हो गया। ओके, और दो तीन और कंफर्मेशन से पहला कि जो मैंने यहाँ पे 20 EMA ड्रॉ कर रखा है, ये येलो कलर का जो लाइन है एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और जब भी टच होगा तो रिवर्सल्स देते हैं। तो वहाँ पे टच हुआ था तो रिवर्सल के चांस थे। एक और कंफर्मेशन था कलर पैटर्न, जहाँ पे मार्केट में रेड ग्रीन बना हुआ था तो अगली कैंडल रेड बन सकती थी। तो मैंने मल्टीपल कंफर्मेशन देख करके, साथ ही साथ ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड था इसलिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी जा सकती थी, इसलिए हमने गाइस मल्टीपल कंफर्मेशंस को देख करके ये ट्रेड प्लान करा और ये हमारा डीप विन हो गया। तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करो। कुछ अच्छी चीज़ें अगर आपको मतलब कुछ दिक्कतें आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कुछ पर्सनली बात करना है तो आप टेलीग्राम पर आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और गाइस अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है बेसिक से एडवांस का, स्क्रैच से एडवांस का, तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। सो अगर आपको मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना, बेसिक टू एडवांस सीखना है, तो आप टेलीग्राम पर आकर के मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कई जगह का टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहां पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। सो दिस इज डेविल एंड आई एम